दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। सोने और चांदी की जो ये मूव हम देख रहे हैं, ये ऐतिहासिक है, ये इरप्शन है, ये स्टॉर्म है कह सकते हैं। और हो सकता है कि 25-26 में जो हम मूव देख रहे हैं वो आने वाले सालों में कई सालों तक ना देखे और फिर सोना चांदी एक रेंज में आ जाए। क्योंकि इतने उछाल के बाद यहाँ पे यही मोमेंट जारी रहना काफी ज्यादा मुश्किल है। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप आज सोने का प्राइस देखेंगे तो सोने के प्राइसेस में जबरदस्त उछाल है। और ईरान पे यूएस की जो धमकी है वो भी इस पे काफी ज्यादा एक कह सकते हैं कि ट्रिगर साबित हुआ है। और सुबह सुबह अगर आप देखेंगे तो $5500 से ऊपर सोना चला गया है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट, तो पहला $1000 आने में सोने को 5600 साल लगे और अभी का $1000 आने में सोना को सिर्फ 28 दिन लगे हैं। तो ये मूव आ रही है और ये बता रहा है कि सोने में किस तरीके की पैराबोलिक मूव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले सोना 4622 था। अब यहाँ पे आपको 5550 से भी ऊपर, यहाँ पे 5600 के करीब सोना जो है ऑलरेडी चला गया है। कल के सेशन में मैंने आपको 55-5700 नेक्स्ट बताया था। और एक चीज मैं यहाँ पे बोल देना चाह रही हूँ, फ्यूचर्स मार्केट में अब आपको मार्जिन्स लगेंगे, पोजीशंस पे भी यहाँ पे खबर आएंगी, ऑलरेडी यहाँ पे आने शुरू हो गए हैं, इसके लिए तैयार रहिएगा। अब यहाँ पे मार्जिन्स ज्यादा लगेंगे। मार्जिन्स जो है वो चाइना में भी बढ़ा, इकोनॉमिक्स में भी बढ़ा, एमसीएक्स अछूता इससे नहीं रहेगा। और आज के दिन में आपको जबरदस्त गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि हमारा जो सोना है ये पूरा पूरा एक कह सकते हैं कि फिल कैंडल के साथ कल बंद हुआ था। 5% के हिसाब से मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि हम 10,000 पॉइंट भी यहाँ से एक अपसाइड 8,000 10,000 पॉइंट का अपसाइड आता हुआ देखे। जो लोग यहाँ पे स्पॉट में बाइंग करना चाह रहे हैं, जिनको इमरजेंसी है, वो यहाँ पे आज के दिन में प्रॉफिट मतलब बुक कर सकते हैं भाव को। क्योंकि जब कल का दिन आएगा और ये 5% वहां पे एड ऑन हो जाएगा तो और भी ज्यादा आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। तो आज के 5% के बचाव के लिए आज आज अगर आप बुक करते हैं सोना तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सस्ता मिलेगा। अगर आप कल बुक करते हैं, अगर यही क्लोजिंग के साथ बंद हुआ, तो आपको कल जो सोना है स्पॉट मार्केट में हो सकता है कि 5% का एक अपसाइड दिखाता हुआ मिले। तो आज के दिन सोना को बुक करना फिजिकल में भी सही है। और अगर यहाँ पे सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर यहाँ पे 3-3.5% का जो अपसाइड है उसके साथ यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। मैंने आपको बोला था $120, अब आप यहाँ पे देखिए 119.5 यानी कि $120 यहाँ पे ऑलरेडी लग चुका है। लगभग 50 सेंट्स का यहाँ पे एक फर्क है। नेक्स्ट यहाँ पे 25 और $30 जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है आपको। और हमारे बाजार में आज तैयारी है 4 लाख की, और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि एक बारी हम 4 लाख के ही स्तर से यहाँ पे मार्केट को खुलता हुआ देखें। तो मेरे ख्याल से 4,10,000 4,05,000 ये आज अपसाइड मूव रहनी चाहिए सिल्वर की। और अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। अब इनफैक्ट अब ऐसे केस में तो आप 5 लाख भी कम ही लगता है मुझे। और ऑयल की बात की जाए तो ऑयल में अभी यहाँ पे जिस तरीके से ईरान पे ट्रम्प ने धमकी दी है, ट्रम्प साहब ने, कि वो यहाँ पे अटैक कर सकते हैं और उनके न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर सकते हैं, तो ये एक बड़ी न्यूज है ऑयल के लिए। अगर हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो इमीडिएट आप यहाँ पे $70 $67 तक क्रूड को जाता हुआ देख सकते हैं। हमारा बाजार यहाँ पे 6,000 के लेवल के करीब यहाँ पे जाता हुआ दिखेगा। नेचुरल गैस की बात की जाए, नेचुरल गैस आज एक कह सकते हैं कि एक अपसाइड के साथ यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। हमारे मार्केट में नेचुरल गैस में 342.8 का एक लेवल है। मुझे लग रहा है कि आप अपसाइड में हमारे मार्केट में एक बारी 396 वाला लेवल जो है वो आता हुआ यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुअली। अब जिंक की बात करें तो जिंक ने ऑलरेडी यहाँ पे हायर साइड दिखाया है। ये अपसाइड आज थोड़ा सा केप्ड हो सकता है 337 338 के करीब। जबकि एल्यूमिनियम की बात की जाए, एल्यूमिनियम में भी एक बहुत बड़ा रिएक्शन दिया था। आज एल्यूमिनियम का रिएक्शन क्रूड से भी तेज हो सकता है, क्रूड की वजह से भी 335 का हम यहाँ पे उछाल आता हुआ देख सकते हैं। कॉपर की बात की जाए, कॉपर 1350 के करीब यहाँ पे जा सकता है, क्योंकि अब एक रेंज से यहाँ पे बाहर निकलता हुआ दिखेगा और अपसाइड कैप रहेगा आपको 1392 के करीब। और निकल की बात की जाए, निकल में मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा एक दबाव हो भी सकता है इनिशियली। तो नीचे 1680 और अपसाइड में 1800 का जो एक वाइड रेंज है वो आपको होना चाहिए निकल के लिए। और ओवरऑल देखा जाए तो एफओएमसी ने यहाँ पे जो भी मतलब कि डिसीजन था अनचेंज रखा है इंटरेस्ट रेट को। उन्होंने कहा है कि अभी भी इन्फ्लेशन हमारे लिए कंसर्न है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे लिए कंसर्न है, और थोड़ा सा वो अभी रिलेक्टेंट है कि अभी आने वाले समय में भी इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कट होता है
या नहीं होता है, लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद भी हम लोगों ने प्राइसेस को यहाँ पे हायर साइड आता हुआ देखा है। तो आपको तैयारी करनी होगी एक वोलाटाइल मार्केट की। इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ गया है, आज इनिशियल जॉबलेस क्लेम है, ज्यादा लोग आएंगे, तो सारे जो यहाँ पे रीजंस बन रहे हैं वो सोने में एक अपसाइड के लिए ही बन रहा है। तो मिलते हैं मिड डे एडिशन में, तब तक के लिए थैंक यू। और यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होगा, मार्केट को पहले सेटल होने दे, फिर ही जाके आप यहाँ पे किसी भी तरीके की ट्रेड ले। थैंक यू।